तू मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना और सो जाना। बिरजू कुछ पैसे अपने पास रखकर बाकी पैसे पलंग पर छोड़ देता है और बाहर की ओर चल पड़ता है। वैसे मौका तो अच्छा है, लेने का मन नहीं है, लेकिन अब जा ही रहा हूँ तो साथ ले चलता हूँ। उसका नाम हरिया था। वह बचपन से ही अकेला था। न माँ बाप, न घर आंगन, न कोई सहारा। गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में लोग उसे बड़ा होते देखते रहे। न पढ़ाई हुई, न कोई काम सीखा। जिस दिन पेट ज्यादा जलता, वह किसी घर के बाहर बचे कुचे टुकड़े तलाश लेता। बस ऐसे ही बचपना बीता। 12 वर्ष की उम्र में उसने पहली बार चोरी की। चोरी भी क्या, एक घर के आंगन में सूख रही रोटी उठा ली। उस दिन से उसके मन में यह बैठ गया कि पेट और डर दोनों एक साथ नहीं चलते। धीरे धीरे यह उसका सहारा बन गया। साल बीतते गए। अब उसकी उम्र 22 की हो चुकी थी। चेहरा शांत था, चाल धीमी, आंखें गहरी। लोग उसे देखकर कुछ समझते नहीं थे, पर वह लोगों को देखकर सब समझ लेता था। उसकी चोरी आम चोरों जैसी नहीं थी। पहले वह सामने वाले की रुचि समझता, किसे कौन सा बात पसंद आता है। जब उसे यह बात समझ आ जाती, वह धीरे धीरे उसी बात को पकड़कर सामने वाले के मन में जगह बना लेता। बातें इतनी मीठी कि सुनने वाला सोच भी ना पाए। फिर वह घर में कुछ दिन रह लेता, कामकाज में हाथ भी बटा देता, खाना पीना रोजमर्रा का सब संभाल लेता। और जब भरोसा पूरा बैठ जाता, तब एक दिन चुपचाप बिना आवाज वह लापता हो जाता, साथ में घर की वह चीज लेकर जिसे संभाल कर रखा गया था। यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन चोर हरिया एक नए गांव में पहुंचा। दोपहर का समय था। रास्ता एकदम शांत। चलते चलते उसकी नज़र रास्ते किनारे बैठे एक कारीगर पर पड़ी। कारीगर के सामने बैलगाड़ी के कुछ पुर्जे पड़े हुए थे और वह उन्हें देखते हुए खुद से बातें कर रहा था। इस बार ऐसी बैलगाड़ी तैयार करूंगा कि जमींदार देखता ही रह जाएगा, ढेर सारा इनाम देगा और गांव वाले तो देखते ही रह जाएंगे। मेरी कारीगरी का कोई जवाब नहीं। अच्छा, तो इसकी रुचि नई चीजें बनाने में है। वह धीरे धीरे कारीगर के पास गया। अरे वाह भैया, आपने तो बड़ी ही सुंदर बैलगाड़ी बनाई है। सच कहूँ, ऐसी बैलगाड़ी मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। आप तो वाकई कमाल के कारीगर हैं। कहाँ से सीखी इतनी बढ़िया कला? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी क्या बात है। बस कभी कभी मन में कुछ आ जाता है तो बना देता हूँ। कभी अच्छा बन जाए तो गांव में लोग तारीफ कर देते हैं। नहीं भैया, ये कोई साधारण काम नहीं है। आप में जरूर कोई खास हुनर है। ये चीज सबके बस की नहीं। अरे भाई, तुम तो बस यूं ही तारीफ किए जा रहे हो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आए हो? मैं हरिपुर गांव से आया हूँ। नाम है हरिया। मैं भी थोड़ी बहुत कारीगरी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज तक कुछ खास बन नहीं पाया। कोई बात नहीं भाई, हुनर धीरे धीरे ही चमकता है। मेहनत करते रहोगे तो तुम भी एक दिन बड़े अच्छे कारीगर बनोगे। अच्छा, घर पर और कौन कौन है? कोई नहीं भैया, मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरा कोई अपना नहीं है। अरे रे, ये तो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन सुनो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं भी अकेला ही रहता हूँ। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो रुक जाता हूँ। आपके साथ रहूंगा तो शायद कुछ कारीगरी मैं भी सीख लूँ। बस यही तो बात हुई। आज से तुम यहीं मेरे साथ रहोगे। उस दिन से हरिया उसी कारीगर के साथ रहने लगा। उस कारीगर का नाम था बिरजू। पूरा गांव उसे कारीगर बिरजू के नाम से जानता था। हुनर उसका अच्छा था। बैलगाड़ी हो या हल की पट्टी, टूटी चारपाई हो,
या खेत का औजार बिरजू हाथ में ले ले तो उसे ठीक करके ही छोड़ता। लेकिन उसमें एक कमी थी, वह बेहद लापरवाह था। जब पैसा आता तो थोड़े ही दिनों में उड़ जाता। कभी नई औजार खरीदना तो कभी सट्टे में 2-4 सिक्के लगा देना। बचत नाम का कोई चीज तो था ही नहीं उसके जीवन में। उसकी सोच साफ थी, जितना है उतना खर्च कर लो, जब जरूरत पड़ेगी तब काम करके फिर कमा लेंगे। और सोच भी यही कि जब पैसे कम पड़ जाते तो वह गांव वालों से थोड़ा उधार ले लेता, फिर 2-4 दिन में काम पकड़कर उधार भी लौटा देता था। हरिया, जी बिरजू भैया। ये लो, और बाजार से थोड़ा सामान ले आओ। ठीक है बिरजू भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। हरिया रोज इसी तरह बिरजू से 1 रुपया लेकर बाजार जाता, सब्जी ताजी ले आता, दाल चावल भी थोड़ा थोड़ा लेता, और हाँ, हर बार कुछ न कुछ पैसे बचा भी लेता, जिन्हें वह चुपचाप अपनी पुरानी कमीज के अंदरूनी जेब में दबा लेता। बिरजू कभी नहीं पूछता बचे या नहीं। दिन भर हरिया घर संभालता, चूल्हा जलाना, दाल पकाना, आंगन धोना, पुरानी धोती धोकर रस्सी पर फैलाना, सब चुपचाप अपने मन से करता। शाम को जब बिरजू काम से लौटता, हरिया उसके पास बैठ जाता। बिरजू कोई काम करता तो बोलता, हरिया, काम में मन लगाना सीख। मेहनत में मजा तभी आता है जब इरादा साफ हो। जहाँ दिक्कत लगे वही नया तरीका सोच, यही असली हुनर है। और हरिया ध्यान से सीखता, बिल्कुल गुरु चेले जैसा रिश्ता बन गया था। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए, पता ही नहीं चला कब 1.5 महीना गुजर गया। पहली बार जीवन में हरिया कहीं इतने लंबे समय तक ठहरा था, शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ उसे कुछ सीखने को मिल रहा था। पर इंसान का पुराना स्वभाव भी जल्दी कहाँ जाता है। एक शाम हरिया अकेला बैठा था। बिरजू अभी तक लौट नहीं पाया था। आंगन की धूप ढल रही थी। बिरजू भैया कितना सीधा है। अगर मैं चाहूँ तो एक रात में सारा घर खाली। काफी दिन हो गए यहाँ, अब शायद चल देना चाहिए। काम भी सीख लिया और कुछ पैसे भी जमा हो गए हैं। उस रात जब बिरजू घर आया, उसके हाथ में नोटों की कुछ गड्डियाँ थीं और वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। हरिया, देख, जो मैंने बैलगाड़ी का ढांचा बनाया था ना, वह जमींदार साहब को बहुत पसंद आया। खुश होकर उन्होंने मुझे 10,000 रुपए दिए। अरे वाह भैया, आप तो सच में कमाल के हो। अब तो पूरे गांव में आपकी ही चर्चा हो रही होगी। अच्छा सुन, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, तू मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना और सो जाना। बिरजू कुछ पैसे अपने पास रखकर बाकी पैसे पलंग पर छोड़ देता है और बाहर की ओर चल पड़ता है। सच कहूँ तो बिरजू भैया बहुत लापरवाह हैं। इतने पैसे ऐसे छोड़कर कौन जाता है भला। वैसे मौका तो अच्छा है, लेने का मन नहीं है, लेकिन अब जा ही रहा हूँ तो साथ ले चलता हूँ। वैसे भी बिरजू भैया के पास रहा तो कुछ ही दिनों में उड़ ही जाएगा। यह कहकर हरिया वो पैसे उठा लेता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार हरिया को कोई खुशी महसूस नहीं हुई। हालांकि इस बार उसने बड़ा हाथ मारा था। उसका मन बेचैन था। अंतरात्मा बार बार कह रही थी कि उसने गलत किया है। चलते चलते रात काफी हो गई। हरिया थक भी चुका था। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने का सोचा और वह वहीं बैठ गया। आज मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया है। चोरियां तो मैंने पहले भी बहुत की है, लेकिन ऐसी बेचैनी तो कभी नहीं हुई। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। क्या करूं? अगर वापस गया तो बिरजू भैया शायद मुझे भगा देंगे, लेकिन अगर नहीं गया तो यह बात जीवन भर खलेगी।
बहुत देर सोचने के बाद हरिया एक निर्णय पर पहुंचा। नहीं, मैं वापस ही जाऊंगा। बिरजू भैया जो भी सजा देंगे मैं मान लूंगा, पर अब मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह सोचकर वह तुरंत उठता है और वापस गांव की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। बिरजू क्या करेगा, माफ करेगा या नहीं। बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके कदम रुके नहीं। सुबह होते होते वह बिरजू के घर पहुंच गया। वह धीरे से अंदर गया। बिरजू गहरी नींद में था, जैसे उसे किसी बात की छोटी सी भी चिंता न हो। हरिया चुपचाप पैसे वहीं उसके पास रख देता है, फिर बाहर आकर चौखट पर बैठ जाता है। उसके अंदर कुछ ठहर नहीं रहा था। मन में सवाल एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे थे। धड़कनें तेज थीं, जैसे कुछ होने वाला हो। पैर वहीं थे, लेकिन मन कई जगह भाग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा आगे। बस इंतजार था बिरजू के जागने का और सच का सामना करने का। तभी बिरजू घर से बाहर निकलता है। उसके हाथ में वही नोटों की गड्डी थी। यह देखकर हरिया के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। डर, शर्म और बेचैनी सब एक साथ उसके भीतर उमड़ पड़े। तभी बिरजू उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह हाथ हरिया के लिए किसी पत्थर के बोझ से कम नहीं था। हरिया, ये ले 5,000 रुपए। आखिर तेरी भी तो कुछ जरूरतें होंगी। यह सुनते ही हरिया की आंखें भर आई। उसने जीवन में पहली बार इतना सच्चा अपनापन महसूस किया। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस जड़ सा खड़ा रह गया। और उधर बिरजू बड़े ही मजे से गांव की राह पर निकल गया। मैंने क्या क्या सोचा था, और बिरजू भैया ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। हे भगवान, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। जीवन भर बिरजू भैया के साथ रहकर उनकी सेवा करूँगा, उनसे सीखूंगा और समाज के भले के लिए नए नए खोज करूँगा। एक छोटे से फैसले ने हरिया के जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। उसके निरर्थक जीवन को सार्थक बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ।